एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टुनटुनी था और उसके पति का नाम बंटी कबूतर था। बंटी कबूतर कोई काम नहीं करता था और वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। और ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से झगड़ा करने लगता है और उससे शराब पीने के लिए पैसे भी मांगने लगता है। देख टुनटुनी, मुझे पैसे चाहिए और तू जल्दी से मुझे 100 से 200 रुपए दे दे। मुझे शराब पीनी है। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और इस घर में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। जल्दी से मुझे पैसे दे दे, जल्दी से मुझे पैसे दे, वरना मैं तुझे मार मार के कचुम्बर बना दूंगा। बंटी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, जा, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं जाकर ढंग से काम नहीं कर सकता और मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा है। तू कुछ भी कर ले, चाहे मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। तू मुझे कितना भी मार ले और पीट ले, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, क्या कह रही है तू मुझे पैसे नहीं देगी? मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे जा शराबी, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझे 1 रुपया भी नहीं देगी? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा मारने लगता है। उसके बाद टूनी चिड़िया रोने लगती है और वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे नीच, तू क्या सोच रहा है? अब मैं तुझे पैसे दे दूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तूने मुझे मारा है तो तूने क्या समझा मैं तुझे पैसे दे दूंगी? तू गलत सोचता है, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और अगर तूने अब मुझ पर हाथ उठाया मैं तेरी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करके आ जाऊंगी। और जब तुझे डंडे पड़ेंगे ना, जब देखना तेरी अकल होश में आ जाएगी। क्योंकि मुझे अब पता है तू इस वक्त होश में नहीं है, तेरे दिमाग का संतुलन हिल गया है, इसीलिए तू मुझे पीट रहा है। लेकिन अगर तूने मुझे अब हाथ भी लगाया तो देख लेना, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर घबरा जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। बंटी कबूतर के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोने लगती है। टूनी की रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और वो टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम उस शराबी के लिए क्यों रो रही हो? अच्छा है कि वो यहाँ से चला गया और मैं तो कह रहा हूँ वो दोबारा यहाँ पर वापस भी ना आए, क्योंकि मुझे पता है वो अगर वापस आएगा तो तुम्हारे से फिर से झगड़ा करने लगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो निकम्मा है, ना ही कुछ काम करता है और पूरे दिन घर पर ही पड़ा रहता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस निकम्मे के लिए आंसू बहा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे कालू भाई, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मुझे तो खुशी है कि वो यहाँ से चला गया, क्योंकि मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं उसे कर लेती। और कालू जी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना, मैं कर लूंगी, चाहे जैसा भी काम हो, क्योंकि मुझे मेरा पेट भी तो भरना है। और तुम्हें पता ही है मेरे पेट में एक बच्ची भी पल रही है। जब मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरी बच्ची कैसे तंदुरुस्त रहेगी? इसीलिए अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं उस काम को कर लूंगी। अच्छा टुनटुनी बहन, ये बात है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई काम ढूंढ कर लाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा कालू भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और कालू कौवा वहाँ से अपने घर चले जाता है और दूसरे दिन वो टूनी के पास फिर से आ जाता है और उसे काम के बारे में बताता है और फिर उससे कहता है, अरे टुनटुनी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम उससे अच्छे पैसे कमा लोगी। और वो काम कूली का है। तुम स्टेशन जाकर वहाँ पर जितने भी पैसेंजर उतरते हैं, तुम उनका बैग लेकर वो जहाँ कहे तुम्हें वहाँ पर ले जाना है। बस इतना ही काम है और तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारे घर का राशन भी चल जाएगा। अब बताओ तुम क्या कहती हो? ठीक है कालू भैया, मुझे मंजूर है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टूनी चिड़िया अगले दिन अपने काम
उड़ान के लिए निकल जाती है और उसे स्टेशन पर एक पक्षी दिखता है। वो उसके पास आती है और वो उससे कहती है, लाइए साहब जी, मैं आपका सामान उठाती हूँ। और वो पक्षी उससे कहता है, अरे बहन, मेरा सामान जरा ध्यान से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, कहीं वो टूट फूट ना जाए। अरे साहब जी, आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ध्यान से उठाकर ले जाऊंगी, आप बताइए इसे कहाँ ले जाना है। उसके बाद टुनटुनी सारा सामान ले जाती है और वो सामान उस पक्षी के घर पहुँचा देती है। उसके बाद टुनटुनी उस पक्षी से कहती है, अरे साहब जी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, क्योंकि ये धंधे का टाइम है। और वो उसे पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया उसके पास से पैसे ले लेती है और अपने दूसरे ग्राहक को ढूंढने के लिए वो वहाँ से चली जाती है। और टूनी चिड़िया ऐसे ही दूसरे पक्षियों का सामान इधर से उधर पहुंचाने लगती है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में एक अंडा देती है और वो उस अंडे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, मैं अपनी बच्ची को होशियार चिड़िया बनाऊंगी और उसे अच्छे संस्कार दूंगी। मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करूंगी कि इस जंगल में वैसी कोई चिड़िया ना हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं काम के लिए जाऊंगी मेरे अंडे का देखभाल कौन करेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं अगर इसे अकेला छोड़ दूंगी तो कौन पहुंचा सकता है? अब मैं क्या करूं? अचानक उसे अपनी पड़ोसन मीनू की याद आती है और वो उड़ते उड़ते उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे मीनू बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? और थोड़ा तू अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर, तू सूख सूख के कांटी हो गई है। चल अब बता, क्या मुसीबत आ गई है तेरे ऊपर? अरे मीनू बहन, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आई है। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने एक अंडा दिया है, लेकिन उसे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मुझे काम पर जाना होता है और मुझे उस अंडे को अकेले छोड़कर जाना होगा। इसीलिए मैं डर रही थी कि इस अंडे का देखभाल कौन करेगा। क्या मीनू बहन तुम उस अंडे का ख्याल रख सकोगी? अरे टूनी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब तू मेरे पास इतनी उम्मीद लेकर आई है तो मैं तुझे मना कैसे कर सकती हूँ? और वैसे हम तो पड़ोसी हैं ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कब आएगा? और वैसे भी मैं यहाँ कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे में मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तुम निश्चित होकर अपने काम पे जाओ बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंडे की बहुत ज्यादा देखभाल करूँगी, बिल्कुल मेरे अंडे की तरह। और उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगती है और इधर मीनू चिड़िया टूनी के अंडे का ध्यान रखने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के अंडे में से एक चिड़िया निकलती है और उस दिन जब टूनी अपने घर आती है तो अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मीनू चिड़िया से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बहन, आपने मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अगर आप मेरी बच्ची का इतना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती तो शायद मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। जितना हक मेरा है इसके ऊपर, उससे कहीं ज्यादा हक मेरी बच्ची पर आपका है। टूनी की बात सुनकर मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बहन, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस काबिल समझा, और ये तो मेरा फर्ज है। और एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के काम न आए तो पड़ोसी ही कैसा? हाँ मीनू बहन, आप सही कह रही हो, आपके जैसा पड़ोसी हर किसी को मिले। उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी। दोस्तों, टुनटुनी किसके पास से पैसे लेती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको। टूनीपुर जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बूटे की खेती किया करती थी। वो बहुत मेहनती थी। वो कड़ी मेहनत करके बूटे के पेड़ उगाती थी, पर उसे बूटों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। वो
भुट्टे बेचकर जो पैसे कमाती थी उसी से अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपने खेत में भुट्टे उगाने जा रही होती है, तभी टूनी चिड़िया उसकी माँ से कहती है, माँ मैं आज आपके साथ खेत पर चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो और मैं भी भुट्टे उगाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज माँ मुझे भी ले चलो अपने साथ। अरे बेटा तुम खेत चलकर क्या करोगे? मैं तो काम करूँगी और तुम अकेले अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगी और वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है जहाँ पर तुम बैठकर आराम कर सको। खेत में बहुत ज्यादा धूप भी होती है, तुम वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह पाओगी। नहीं माँ मैं भी आज आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ठीक है टुनटुनी बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी खेत की तरफ उड़ जाते हैं। टुनटुनी अपने भुट्टे के खेत पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे ये बताइए कि आप इन सब भुट्टों का क्या करोगी? तो टूनी की माँ टूनी को बताती है, बेटा इन भुट्टों को बेचकर ही हमारा घर चलता है और अब ये फसल बेचने को आ चुकी है, हमें इसका कोई खरीदार ढूंढना होगा। जब टूनी ये सब बातें अपनी बेटी को बता रही होती है, तभी दो पक्षी वहाँ पर आते हैं और वो पक्षी टूनी से पूछता है, बहन ये फसल तो बड़ी हो चुकी है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगी? क्योंकि हम इसे खरीदने आए हैं। हाँ भैया हमने ये फसल बेचने के लिए ही तो लगाई है, हम इसके लिए एक खरीदार ढूंढ ही रहे थे। अगर आप इसका हमें अच्छा भाव देंगे तो हम इसे आपको ही बेच देंगे और मेरे भुट्टों के जैसा भुट्टा आपको इस गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अरे बहन जी हमें ये भुट्टा 200 किलो चाहिए, लेकिन हमें ये भुट्टा 10 रुपए किलो के भाव से चाहिए। अगर आप हमें इसे दे सकते हो तो दे दीजिए, या नहीं तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया सोचने लगी और बहुत देर तक सोचने के बाद टूनी चिड़िया ने हाँ कह दी। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से 200 किलो भुट्टा लेकर चले जाते हैं। माँ तुम इतनी मेहनत करती हो लेकिन फिर भी भुट्टे का कोई उचित भाव नहीं मिल पाता, क्यों ना हम इसे दूसरे गांव में ले जाकर बेच दें। और मैंने सुना है बहुत सारे लोग इन भुट्टों को उबाल कर उन्हें बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ बेटा हमारे पास कोई वाहन नहीं है जिससे कि हम इन भुट्टों को उसमें डालकर वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर बेचें। हम बहुत गरीब हैं, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम ये सब सोचना बंद कर दो, जो हमें अब मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी हमेशा सोचा करती थी कि एक न एक दिन वो इन भुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बॉबी कबूतर से कहती है, बॉबी मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी के पास एक ट्रक है। और तभी बॉबी कबूतर कहता है, हाँ मेरे पिताजी के पास ट्रक है, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मैं उस ट्रक से अपने भुट्टों को दूसरे गांव में लेकर जाऊंगी और उन्हें उबाल कर वहाँ पर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता क्या तू मेरे साथ है? टुनटुनी तुम्हारा आइडिया तो झक्कास है, मैं अपने पिताजी से बात करके तुम्हें ट्रक दिला दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है और मैं उन भुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचूंगी और मुझे कल ही दूसरे गांव के लिए निकलना भी है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, मैं वही तुम्हें ला कर दे देती हूँ। ये ले टुनटुनी पैसे और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी वो पैसे लेकर दूसरे गांव में अपना काम शुरू करती है। टुनटुनी दूसरे गांव में अपने उबले हुए भुट्टों का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ पक्षी भुट्टा खाने के लिए आ जाते हैं। टुनटुनी सभी को उबला हुआ भुट्टा दे देती है। उबले हुआ भुट्टा खाकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये उबला हुआ भुट्टा कितना मीठा और स्वादिष्ट है, आज से पहले कभी भी मैंने इतना मीठा भुट्टा नहीं खाया था। आज से हम हमेशा यहीं पर आकर भुट्टा खाएंगे। जल्दी ही टुनटुनी का भुट्टे का स्टॉल उस गांव में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने भुट्टों का अच्छे दाम मिलने लगे थे। टुनटुनी की तरक्की को देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि टुनटुनी की माँ किस चीज की खेती
करती है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।